आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण अध्यादेश पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने अध्यादेश को गैर जरूरी बताते हुए चुनौती दी है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और ये भी बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार इससे पहले 5 जनवरी को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। 102 पन्नों के जवाब में यूपी सरकार की तरफ से अध्यादेश को वक्त की जरूरत बताया गया। कहा गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह का अध्यादेश लाना बेहद जरूरी था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने अध्यादेश को गैर जरूरी बताते हुए चुनौती दी है। 3 अलग अलग याचिकाओं में अध्यादेश को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की डिवीजन बेंच में आज सुनवाई होगी। यूपी के धर्मांतरण अध्यादेश पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अहम दिन आज है। याचिकाकर्ताओं ने अध्यादेश को गैर जरूरी बताया है और कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि यूपी सरकार इससे पहले 5 जनवरी को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। 102 पन्नों के जवाब में यूपी सरकार की तरफ से अध्यादेश को वक्त की जरूरत और साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया गया है। कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अध्यादेश बेहद जरूरी था, लेकिन इस पर अब जो चुनौती दी गई है, जो याचिकाएं लगाई गई हैं, उस पर आज सुनवाई होनी है। बेहद अहम होगा यह देखना कि आखिर सुनवाई में आखिर क्या होता है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, आज का दिन बेहद ही अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया था और कहा गया था कि बेहद जरूरी है, वक्त की नजाकत को समझते हुए अध्यादेश बहुत जरूरी है, लेकिन इस पर चुनौती दी गई है। आज उसी पर सुनवाई होनी याचिकाओं पर। बिल्कुल, देखिए ये धर्मांतरण जो अध्यादेश है यूपी सरकार का, इसमें 3 अलग अलग याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हैं, जिसमें इस अध्यादेश को चुनौती दी गई है। अध्यादेश में ये कहा गया है कि जो महिलाओं का शोषण होता रहा, धर्मांतरण के नाम पर उनके साथ शोषण होता रहा लगातार, उनका एक तरीके से जीवन एक तरीके से बर्बाद किया गया। कई जगहों पर ऐसे हालात में कानून व्यवस्था भी बिगड़ी, तो ऐसे हालात में जो था सरकार या प्रशासन के लिए बेहद चुनौती भरे रहे। लिहाजा इस तरीके के धर्मांतरण अध्यादेश जरूरी है, सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया इस धर्मांतरण अध्यादेश में। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसको गैर संवैधानिक बताते हुए चुनौती दी। कहा गया है कि इसका समुदाय विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए यह अध्यादेश, लिहाजा कोर्ट से मांग की गई थी कि इस अध्यादेश को कोर्ट रद्द करे। इसी पर सुनवाई हुई, जिसमें 5 जनवरी को यूपी सरकार ने जो अपना जवाब था वो दाखिल किया। 102 पेज के लंबे जो एक तरीके से जवाब है, उसमें यूपी सरकार ने पूरी एक तरीके से जो पूरा डेटा है वो कलेक्ट करके दिया। ये भी कहा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा इस याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा था उस दरमियान, जो राज्य सरकार की तरफ से जो जवाब था उस पर कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके की रियायत नहीं दी है यूपी सरकार को, ना ही स्टे दिया है, ना ही रोक लगाई है। लिहाजा हम इस पूरे फैसले पर सुनवाई करेंगे। तो एक तरीके से आज का जो दिन है वो बेहद अहम माना जा रहा है। लगभग 11 बजे के आसपास इस याचिका पर जो है सुनवाई होनी है। बिल्कुल, सुनवाई में क्या होता है, क्या निकलकर सामने आता है, यह देखना होगा। बेहद अहम दिन ये आज का है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।